आदरणीय इंद्र सिंह ठेकेदार जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं कि मेडिकल के क्षेत्र में एक मैं कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या, मैंने तो अभी तक देखा नहीं, 8 लोग आपके परिवार में एमबीबीएस और एमडी हैं। ये शिक्षा का क्षेत्र है, ये सोच का क्षेत्र है, ये सोच की परिधि है जिसको हमें पार करना चाहिए। 2 बेटे, उनकी दोनों बहुएं, एक बेटी, एक दामाद, भतीजी और एक भाई की पोती, और पूरा परिवार सामूहिक है। मैं तो भाई साहब के घर पे कई बार जाना ना हुआ है, तो पूरा परिवार को लेके चलने का, ये भी एक परिवार है हमारा, सबको लेके चलने का जो विषय है वो हमें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि हम सभी के समक्ष आप अपनी बातचीत रखें। आदरणीय इंद्र सिंह ठेकेदार साहब। आज की इस शैक्षिक विकास मंच के आयोजक महोदय सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे सभी बुद्धिजीवी लोगों को एक साथ बैठा दिया और उनके विचार सुनने का सबको मौका मिला। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए, खासकर मंत्री जी का, क्योंकि वो अपने कीमती समय में से समय निकालकर समाज के सभी कार्यक्रमों में जाते हैं। भाई अब्दुल कलाम जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ, और जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको भी मैं थोड़ा सा अपने जीवन की बताऊँगा, जिससे जो है आप अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें। देखिए, हमारे इस पर 4 चीजें लिखी गई। शिक्षित बनो। हम शिक्षित कैसे बने? ये तो आप सब लोगों को पता है कि शिक्षा वो सेवटी का दूध है, जो पिएगा वही घाटेगा। लेकिन शिक्षित बने कैसे? हमें इस पर विचार करना चाहिए कि जो जब हमारे भाई रवीर जी ने ये चीजें लिखी है, शिक्षित बनो, और डॉक्टर साहब की प्रेरणा से लिखी है, तो कुछ ना कुछ चीजें तो इसमें होगी। अब शिक्षित बने कैसे? बात यह आती है, शिक्षित बनने के लिए पति और पत्नी दो एक धुरी होती है। जिस घर में पति और पत्नी मिलकर चलेंगे, आपस में कोई उनका विवाद नहीं होगा, और विवाद भी हो तो बच्चों के सामने भी होना चाहिए, तो उनके बच्चे निश्चित रूप से पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। और जितने भी ये शिक्षा भी हमारे सामने बैठे हैं, उनके माँ बाप किसी तरह के रहे होंगे जब भी वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े। तो हमारी बहनें बैठी हैं, मैं उनसे सबसे अनुरोध यही करूँगा कि जो बातें बच्चों की माँ को पता होती है वो कभी भी फादर को पता नहीं होती। इसीलिए कोई भी बात अपने बच्चे की अपने पतिदेव से ना छिपाए। अगर आप उसकी कोई बात छिपा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसको उसकी गलतियों को बढ़ावा देंगे आप। तो मेरा सबसे पहले ये अनुरोध है, जो हमारे यहाँ सब लोग जो बैठे हैं, वो अगर जो है मालूम हमारी बहनों से कोई गलतियाँ भी हो जाती हैं तो उनको बच्चों के सामने ना काटें।
अगर कोई बात है तो जब बच्चे स्कूल चले जाए, खेलने चले जाए या सो जाए, उस समय बैठ के आपस में बात करें, जिससे बच्चों पर बुरा असर ना पड़े। एक बात। दूसरी बात, संघर्ष करना। तो संघर्ष करने के लिए बिना संघर्ष के कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। जब तक हम अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे आगे जो है संघर्ष करने से ही आगे बढ़ेंगे, उसके लिए हम इस तरह का उनको देंगे, जैसे कबीर जी, उनका उदाहरण हमें देना चाहिए, डॉक्टर साहब का उदाहरण देना चाहिए। और हम तो जब अपने उसमें देते थे, हमारे भाई रतनपाल जी बैठे हैं, तो कभी कभार हमारे घर आते हैं, तो उस समय दिल्ली में ऑडिटर थे, तो मैं अपने बच्चों से कहता था कि भाई देखो ये भी हमारे बीच के ही है, इनकी भाषा देखो, इनकी रहन सहन देखो, ये इसलिए इनका रहन सहन और भाषा इतनी अच्छी है क्योंकि ये पढ़ी लिखी है। उस सबका ही एक दो लड़के हमारे नरोला रोड में जैसे बच्चों को खिलाने जाते थे, तो एक सर्ववाद का लड़का था, तो उसकी भाषा बहुत अच्छी थी, तो अपने बच्चों को दिखाते थे कि कोई सर्ववाद का आपका लड़का, तो बच्चे कहते सर्ववाद की भाषा ऐसी, बल्कि देखो सर्ववाद के बच्चे की भाषा ऐसी है क्यों है, क्योंकि पढ़ी लिखी है। पढ़ने लिखने के बाद ही जो है हमारी भाषा अच्छी हो सकती है। तो इसलिए जो है आपको पढ़ाई लिखाई में संघर्ष करने की जरूरत है। दूसरा, संघर्ष करने की एक और जरूरत है, जो प्रिंसिपल साहब और आप लोगों ने तो देखा भी होगा, और जो है आपके सामने एक लक्ष्मण जी का भी है, तो आपका टाइम थोड़ा सा जो है उसके लिए मत करना। जो है हमारे बड़े बेटे की शादी हुई, लड़की की हुई थी, डॉक्टर की एमडी करते, तो हम कभी कभार ऐसे बैठ जाते थे तो बैकवर्ड की और आगे पिछले की बातें करनी होती। तो एक दिन बहू कहने लगी, और जो है पापा ही बात बताओ यार पिछड़ा क्या था, मैं एक दिन हो गया वहाँ पढ़ते हुए, कहीं पिछड़े की अगले की कोई बात ही नहीं आई, बैकवर्ड की कहीं कोई बात ही नहीं आई आज तक। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, जब उसकी एमडी पूरी हो गई, तो वहाँ 12 लाख रुपए जो है उन्होंने जमा करा, उसका बॉन्ड भरवा रखा था, आप 1 साल या तो आप यहाँ नौकरी करोगे, अभी तो आपको 12 लाख रुपये देंगे। जब उसको 1 महीने करते हुए हो गया, उसकी ड्यूटी लगा दी लैट्रिन चेक करने की। अगर आप जो है लैट्रिन देखोगे तब जो है साफ होंगे नहीं होंगे। अब वो एक आई, वही पापा जो है तो आप पैसे जमा करोगे या मैं अपने पापा से दूँगी, मैं तो छोड़ता मैंने कहा मैं बेटा मैं आपसे कह रहा था अगले पिछड़े की बात जो होती है, आपने कहा कि अगले पिछड़े की बात कहा हुआ पापा हमने आप दिल्ली से हो इसलिए आपको देखनी थी, लेकिन आज आपको देखनी चाहिए। कहने लगे कैसे, मन की आपके थोड़ी कौन वो कोई मिश्रा थी, मन की हाँ मिश्रा है।